भारतीय टीम ने वेस्ट इंडीज को वाइट वॉश कर दिया है। भारत को भारत में हराना ये ऐसे ही हो चुका है जिस तरह ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना जो है ना तकरीबन नामुमकिन सा हुआ है। बहुत ही अच्छी क्रिकेट खेली। अब वो ये जो बातें हो रही थी ना कि फर्स्ट डिवीजन और सेकंड डिवीजन की टीम्स को अलग-अलग करना चाहिए और ये कहना गलत नहीं होगा, ये बिल्कुल ठीक बातें हो रही थी कि आप 5 जो टॉप की टीम्स हैं उनके आपस में मैचेस होने चाहिए, जो 5 नीचे वाली रैंकिंग में आएंगे उनके आपस में मैचेस होने चाहिए। ये गलत बात नहीं है, बिल्कुल सही बात है। क्या वेस्ट इंडीज का इंडिया के साथ कंपैरिजन ही नहीं बनता? आपने पहला टेस्ट मैच वन साइडेड जीता, दूसरा टेस्ट मैच ठीक है 5वें दिन जरूर गया, लेकिन आप देख लें वो भी वन साइडेड इंडिया ने जीता है। आप देख रहे हैं 94 क्रिकेट और मैं हूं आपका मेजबान अली अहमद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबा दें। स्पोर्ट्स से रिलेटेड, क्रिकेट से रिलेटेड हर लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, भारत का और वेस्ट इंडीज का ना कंपैरिजन है ही नहीं है। वो टी20 की बात कर लें, वो ओडी क्रिकेट की बात कर लें या टेस्ट क्रिकेट की बात कर लें। टेस्ट क्रिकेट के अंदर तो भारतीय टीम बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दे रही है ना। जो टीम इंग्लैंड को इंग्लैंड के अंदर हरा दे और सीरीज ड्रॉ करके आ जाए, वो कितनी महान और बड़ी टीम होगी। और उससे पहले बड़े महान खिलाड़ियों ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था। विराट कोहली ने रिटायरमेंट का ऐलान किया, रोहित शर्मा ने रिटायरमेंट का ऐलान किया। एक यंग प्लेयर को आप कप्तान बना रहे हैं, शुभमन गिल। और वो शुभमन गिल महज अभी 39 मैचेस हुए हैं और 10 सेंचुरी भाईजान, 10 वो कर चुका है। और उनके साथ जसवाल उसके 27 या 28 मैचेस हुए हैं और उसकी सेंचुरी 7 सेंचुरी हैं। और बाबर आजम के 60 मैचेस हो गए हैं, 60 मैचेस में महज 9 सेंचुरी हैं टेस्ट मैच के अंदर। आप जरा अगर शुभमन गिल और बाबर आजम की कंपैरिजन करें ना, तो शुभमन गिल बाबर आजम से टेस्ट में बहुत आगे चले चुके हैं। 10 उन्होंने कर दी हैं और बहुत ही शानदार वो क्रिकेट खेल रहे हैं इस टाइम। तो उनका फ्यूचर जो है ना, वो कहते हैं ना सेव हैंड्स के अंदर है। शुभमन गिल और जिस तरह की जसवाल इनिंग खेली है, दोनों ने पहले इनिंग में 100 किया है और 500 प्लस रन की इनिंग खेली। वेस्ट इंडीज को फॉलो ऑन हुआ, वेस्ट इंडीज को फिर बारी दी। छोटा टारगेट था, उन्होंने आसान जो है ना इजीली जो चीज कर लिया है। जडेजा प्लेयर ऑफ द सीरीज करार पाए हैं। बहुत आउटस्टैंडिंग वो जो है ना बंदा परफॉर्मेंस दे रहा है। टी20 क्रिकेट से उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। टी20 के बाद जो है ना अब टेस्ट क्रिकेट वो खेल रहे हैं, ओडी क्रिकेट जरूर खेल रहे हैं। तो बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस वो दे रहे हैं। अगर हम कुलदीप यादव की बात कर लें तो वो टी20 क्रिकेट, ओडी क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट भी तीनों फॉर्मेट के अंदर ना बहुत ही बेहतरीन बॉलिंग कर रहे हैं। आउटस्टैंडिंग वो बॉलिंग कर रहे हैं। इस मैच में वो प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। और वो जो बातें हो रही थी ना कि फर्स्ट डिवीजन और सेकंड डिवीजन की, वो मैं कहूंगा वो बिल्कुल सही बातें हो रही हैं कि वेस्ट इंडीज का अब इंडिया के साथ कोई कंपैरिजन ही नहीं बनता, कोई कंपेयर ही नहीं बनता कि उनके टेस्ट मैचेस जो है इनसे कराए जाएं। वेस्ट इंडीज खेले जाके जिम्बाब्वे से, वेस्ट इंडीज खेले जाके अफगानिस्तान से, वेस्ट इंडीज खेले जाके बांग्लादेश से, वेस्ट इंडीज खेले जाके आयरलैंड से, वेस्ट इंडीज खेले पाकिस्तान से, क्योंकि वो पाकिस्तान को यहाँ पे हरा के गेम में सीरीज ड्रॉ हुई है हमारी जो है ना उनके साथ। तो वेस्ट इंडीज का अब इंडिया के साथ कंपैरिजन नहीं है, ऑस्ट्रेलिया के साथ कंपैरिजन नहीं है, इंग्लैंड के साथ कंपैरिजन नहीं है, अफ्रीका के साथ या न्यूजीलैंड के साथ उनका कंपैरिजन नहीं बनता है। तो बिल्कुल ठीक बात हो रही है। जो लोग बात कर रहे हैं, जो क्रिकेट के हलकों में ये बात हो रही है, वो बिल्कुल ठीक बात हो रही है कि 2 डिवीजन होनी चाहिए। फर्स्ट डिवीजन के अंदर टॉप 5, सेकंड डिवीजन के अंदर जो दूसरी नीचे टॉप 5 नीचे रह जाएंगी 5 टीमें, उनका जो है ना आपस में मैच हो रहा होगा। तो ये एक बेहतरीन चॉइस अगर ये हो जाता है तो मेरे ख्याल से क्रिकेट के अंदर जो है ना वो क्वालिटी क्रिकेट लोगों को दिखाई देगी। और जब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मैचेस होंगे, इंडिया और इंग्लैंड के मैचेस होंगे, इंडिया और पाकिस्तान के मैचेस होंगे, तो कितनी बेहतरीन क्रिकेट होगी। लेकिन वो हमारा पाकिस्तान और इंडिया का सिर्फ एक सूरत में मैच हो सकता है अगर दोनों टीम जो है ना WTC का फाइनल में पहुंचे। और ये अभी 3 WTC के फाइनल हो चुके हैं, 3 में मुमकिन नहीं हुआ, हो सकता है चौथे में मुमकिन हो जाए। लेकिन दोस्तों ओवरऑल जो है ना भारतीय टीम बहुत ही शानदार क्रिकेट खेल रही है। ये 2011 के बाद भारतीय टीम के ऐसे पर लग गए हैं, वो उड़ रही है, वो नीचे आ नहीं रही। 2011 को उन्होंने वर्ल्ड कप जीता, 2015 के अंदर वो सेमीफाइनल खेलते हैं, 2017 चैंपियन ट्रॉफी फाइनल खेलते हैं, वो हार जाते हैं पाकिस्तान से, 2019 के अंदर जो है ना वो सेमीफाइनल खेलते हैं, 2023 के अंदर वो फाइनल खेलते हैं, उसके अलावा 2025 चैंपियन ट्रॉफी जीतते हैं, 2024 टी20 वर्ल्ड कप जीतते हैं, 2025 एशिया कप जीतते हैं, 2 WTC के फाइनल वो खेलते हैं। अनफॉर्चुनेटली वो हार जाते हैं, लेकिन क्रिकेट वो बहुत अच्छी खेल रहे हैं। यही 2011 से पहले आप चले जाए ना तो भारतीय टीम इतनी बेहतर क्रिकेट नहीं खेल रही थी। 2007 के अंदर पहले राउंड से बाहर हो गई, बांग्लादेश से हार गए वो।
जरूर 2003 का वर्ल्ड कप का फाइनल उन्होंने खेला, लेकिन उतनी क्रिकेट बेहतरीन वो नहीं खेल रहे थे। 1999 में भी वो जल्दी बाहर हो गए वर्ल्ड कप से। 1996 के अंदर आपको याद है कि वो सेमीफाइनल से बाहर हो गए। तो ओवरऑल जो उनकी क्रिकेट बूस्ट हुई है ना, उन्होंने अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को रिस्पेक्ट दी है, उन्होंने आईपीएल को रिस्पेक्ट दिया और अपने लीग को रिस्पेक्ट दिया है। उन्होंने अपने खिलाड़ियों को बाहर जाने नहीं दिया, उन्होंने अपने खिलाड़ियों को लीग्स के लिए एनओसी जारी नहीं किए। उन्होंने कहा आपने सिर्फ क्रिकेट खेलनी है तो भारत के लिए क्रिकेट आपने खेलनी है, आपको बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं, पैसा भी हम देंगे आपको, आपको फेम भी हम देंगे, सब कुछ हम देंगे, आपने सिर्फ क्रिकेट जो है ना वो भारत के अंदर खेलनी है, भारत का डोमेस्टिक हो वो खेलना है, भारत के नेशनल T20 हो रहा वो आपने खेलना है, आईपीएल खेलनी है, क्रिकेट आपने बाहर नहीं खेलनी है। यही वजह है अगर टॉप 3 में या टॉप 2 में इंडिया की टीम स्टैंड कर रही है ना, तो सबसे बड़ा हाथ इस चीज का है कि उनके खिलाड़ी बाहर नहीं खेलने जाते। दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और वेस्ट इंडीज की क्रिकेट का डाउनफॉल क्यों आया? वेस्ट इंडीज की क्रिकेट ये आसमानों पे थी, दो पहले वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम ओडीआई के, दो T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम ऐसे गिर जाती है नीचे, ऐसे नीचे आ जाती है। वो क्यों आती है? वो इसलिए ही आती है कि उन्होंने लीग्स को तरजीह दी, उन्होंने अपने क्रिकेट को तरजीह नहीं दी, अपनी डोमेस्टिक को तरजीह नहीं दी, अपनी कंट्री को तरजीह नहीं दी, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ लीग क्रिकेट को तरजीह दी। और वेस्ट इंडीज का नाम जो है ना आज कोई लेगा नहीं मेरे ख्याल से। वेस्ट इंडीज के खिलाड़ियों के बारे में नहीं पता होगा, वेस्ट इंडीज के कप्तान के बारे में लोगों को नहीं पता होगा। पहले लोगों को पूरे 11 के 15 खिलाड़ियों का भी पता होता था। और द ग्रेट इमरान साहब कहते थे कि उनके जो बाहर चार बैठे होते थे ना, वो भी मैच विनर बॉलर होते थे। कि इंग्लैंड के अगेंस्ट वो कहते हैं उनके बाहर 12 मैन बंदा उसने आगे बॉलिंग की है, उसने मैच जितवा दी वन साइडेड। ये कभी वेस्ट इंडीज की टीम होती थी। लेकिन वेस्ट इंडीज वालों ने अपने पांव पे खुद खिलाड़ी मारी है। जब उनके बोर्ड ने एनओसी जारी की है, बस पैसा कमाए खिलाड़ियों को, उनके यंग खिलाड़ी थोड़ी सी क्रिकेट खेलते हैं, वो फिर उसके बाद जो है ना वो इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान करते हैं, तो सिर्फ पैसा कमा रहे हैं। वो अपने कंट्री के साथ कोई सिंसियर है, अपने कंट्री के साथ कोई लॉयल नहीं है, उनको सिर्फ पैसा चाहिए। और पैसे के चक्कर में वेस्ट इंडीज की क्रिकेट तबाह बर्बाद हो चुकी है। वो वेस्ट इंडीज टीम जो नेपाल से T20 सीरीज आ गई हार गई है, इंडिया से वो जो है ना टेस्ट सीरीज में वाइट वॉश हो गया है, 2025 चैंपियन ट्रॉफी में उन्होंने क्वालिफाई नहीं किया था। तो ये इतनी बुरी परफॉर्मेंस सिर्फ इसी वजह से हुई है, लीग क्रिकेट की वजह से। सिर्फ और सिर्फ उनके खिलाड़ी जो है ना लीग क्रिकेट खेलते हैं, अपने इंटरनेशनल क्रिकेट को तरजीह नहीं देते हैं, अपने डोमेस्टिक को तरजीह नहीं देते, जिसकी वजह से जो बड़े बड़े नाम जिन्होंने पैदा किया, सर गैरी सोबर, ब्रायन लारा, वीवा रिचर्ड, उसके अलावा बड़े बड़े नाम जो है ना इन्होंने पैदा किए, लेकिन अब को बड़ा नाम वेस्ट इंडीज में नजर नहीं आ रहा। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा वेस्ट इंडीज की डाउनफॉल की वजह आपके नजदीक क्या है, और इंडिया ने क्या शानदार सीरीज जीती है, उस हवाले से भी आप जो है ना अपनी राय जरूर दीजिएगा।